हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीबी के बेस्ट क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको इस फिगर में एंगल एक्स जो है 62 डिग्री गिवन है और एक्स वाई जेड 54 डिग्री, यानी कि पूरा एंगल एक्स वाई जेड 54 गिवन है। आपको ये भी देखा है कि वाई ओ जो है ये वाला लाइन सेगमेंट जो है और जेड ओ जो है ये वाला लाइन सेगमेंट जो है, ये दोनों एक्स वाई जेड और एक जेड वाई के बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। यानी कि वाई ओ एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है और ओ जेड एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। तो आपको ओ जेड वाई मतलब एक तो ये एंगल पता करना है ओ जेड वाई, और एक ये ओ वाई जेड वाई ओ जेड ये पता करना है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, एक एंगल 62 गिवन है, दूसरा 54 गिवन है। पूरा एंगल यहाँ से लगा के यहाँ तक का अगर मैं रफ में बना के आप लोग को दिखाऊं तो आपको ये गिवन है 62, ये गिवन है आपको 54, आपको ये पूरा एंगल पता करना है। तो सबसे पहले इस पूरे एंगल को किस नियम से पता करते हैं? आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी नियम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो फिगर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो चूँकि सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, आप गिवन वगैरह लिख लेना इसमें। चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों अंदर के एंगल, ये वाला 62, 54 और ये z, इन तीनों का सम बेटा होता है 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चा लोग, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट में यही लिखोगे। उसके बाद बेटा जो जो एंगल पता है आपको, एक्स गिवन है क्वेश्चन में 62 डिग्री, ठीक है, और एंगल वाई भी पूरा गिवन है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री गिवन है, प्लस जेड पता करना है बेटा आपको, और 180 डिग्री आपको इनका सम पता है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, 2 4 6 6 5 1 11 1 1 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है एंगल जेड का, तो इसको यहीं छोड़ो और इसका ट्रांसफर कर लो, इज इक्वल टू एज इट इज 180 एज इट इज, और ये 116 इधर आके माइनस का 116 हो जाएगा। एंगल जेड बेटा आपका कितना हो जाएगा, देखो अगर इसमें 4 ऐड करोगे तो 20 और ये 6 मतलब 64 आ जाएगा। समझ में आया क्या? 64 में 6 ऐड करोगे तो 70, 10 180 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका एंगल जेड जो है बेटा 164 आ गया यहाँ पे। अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वाई ओ और जेड ओ, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के जो है बाइसेक्टर है। तो एक्स जेड वाई, इसको हम एंगल जेड को पूरा नाम ये भी दे सकते हैं, एक्स जेड वाई 64 डिग्री। आप फिगर में इसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों एंगल लिख सकते हो, पूरा एंगल जेड लिखो या फिर एक्स जेड वाई लिखो। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको लिखते हैं। चूँकि वाई ओ और जेड ओ, चूँकि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई, पहले तो एक्स वाई जेड यानी कि ये जो गिवन है 54 वाला, और एक्स जेड वाई जो हमने फाइंड किया के बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। कि क्या है बेटा? समद्विभाजक है, इनके बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर या समद्विभाजक का मतलब होता है कि सम यानी समान, द्वि यानी दो टुकड़ों में बांट देना, वो समद्विभाजित करना कहलाता है। तो हम यहाँ पर वही देखेंगे कि अगर हम बात करें इसकी बेटा ओ वाई की, तो ओ वाई बांट देगा इसको दो एंगल में। कौन कौन से? एक तो एक्स वाई ओ और अंदर वाला जेड वाई ओ, या फिर ओ वाई जेड। तो उसी टाइप से हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना, ये वाई ओ जो है उसने बाइसेक्ट किया बेटा, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1/2 ऑफ किसका बेटा? पूरे एंगल एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का। इन एंगल्स उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कौन सा है, एक्स वाई ओ, ये वाला एंगल, ध्यान से समझे, एक्स वाई ओ इधर वाला और इधर वाला, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, जिसको मैंने अभी लिखा यहाँ पर एक्स वाई ओ। ठीक है, ये भी बराबर होगा किसके? ओ वाई जेड, यानी इस अंदर वाले एंगल के, ओ वाई जेड के, दोनों बराबर होंगे और दोनों के दोनों आधे होंगे, 1/2 होंगे। किसके होंगे बेटा? एक्स वाई और जेड, यानी पूरे एंगल के आधे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि बीच में वाई ओ इनको बाइसेक्ट कर रहा है। वाई ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, है ना। वाई ओ जो है पूरे कोण एक्स वाई जेड को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात बराबर दो भागों में बांट रहा है। इसलिए हमने एक्स वाई ओ और ओ वाई जेड लिखा बेटा, और 1/2 कोण एक्स वाई जेड के बराबर बता दिया। अब आपको पता है 1/2 कोण एक्स वाई जेड का मान कितना है? ऊपर आपको गिवन है 54,
तो आप यहाँ पर लिखोगे 54, तो ये आ जाएगा आपका 27 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल आपके आ गए 27 डिग्री के। तथा जेडो किसका बाइसेक्टर है? एक्स जेड वाई का। अब ध्यान से समझे, ये जेडो जो है एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर भी दो एंगल बनेंगे, एक तो एक्स जेड ओ और एक तो वाई जेड ओ या फिर ओ जेड वाई, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। देखो अगर ये बीच वाला बाइसेक्टर है तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? तो उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो उसका नाम क्या देंगे बेटा? एक्स जेड ओ। ठीक है, एक्स जेड ओ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? अंदर आप चाहो तो ओ जेड वाई लिख लो, या फिर आप चाहो तो जो भी लिख सकते हो, ओ जेड वाई के बाद वाई जेड ओ लिख सकते हो। तो यहाँ ओ जेड वाई है तो हम चलो ओ जेड वाई लिख लेते हैं। ठीक है, ओ जेड वाई। उधर से हो गया आपका एक्स जेड ओ और ये हो गया ओ जेड वाई, दोनों इक्वल हो गए और दोनों हाफ है। पता है किसके हाफ है? पूरे एंगल के। पूरा एंगल बेटा आपका क्या है? एक्स जेड और वाई, पूरा एंगल है एक्स जेड वाई। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई कितना है आपका? 64, हाफ करोगे कितना आएगा? 32 डिग्री। यानी बेटा आपको दो एंगल तो पता ही हो गए। ठीक है, अब आपको और क्या पता करना है? ये वाला एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ये रहा ओ जेड वाई, तो आपको पता हो गया कितना आया? 32 डिग्री आ गया। अब एक लास्ट एंगल आपको जो पता करना बचा है, कौन सा बेटा? वाई ओ जेड। तो आप ध्यान से समझे, अंदर भी ट्राइंगल ही बना हुआ है वाई ओ जेड। उस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, को बाहर से अलग से समझते हैं। ठीक है, अंदर वाला ट्राइंगल क्या है? ओ वाई जेड। अब इसमें आपको ये वाला एंगल पता करना है बेटा, ध्यान से समझो, वाई ओ जेड पता करना है। क्या पता करना है? वाई ओ जेड पता करना है। तो ये आपको पता है, अब भी निकाला आपने 27, इसका आधा इधर वाला, ये अब भी आपने निकाला 64 का आधा 32। ठीक है ना, तो ये पता करना है। तो आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप चूँकि त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसलिए बेटा एंगल कौन से वाला? ये ओ वाई जेड प्लस वाई ओ जेड, जो आपको पता करना है, एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई, ये वाला ओ जेड वाई, तीनों का सम आएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ओ वाई जेड चाहिए आपको, ओ वाई जेड यहाँ से मिलेगा, ये रहा ओ वाई जेड किसके इक्वल है? 27 के। ठीक है बेटा, वाई ओ जेड चाहिए, ध्यान से देखो, ये रहा आपका वाई ओ जेड चाहिए ना। वाई ओ जेड कहाँ पर आएगा? ये तो आपको पता करना है, सॉरी। ठीक है, चलो ओ जेड वाई, ये रहा आपका ओ जेड वाई कितना दे रखा है बेटा? 32 दे रखा है। तो ये छोड़ दो वाई ओ जेड और ये इसको लिखोगे 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता करना है वाई ओ जेड प्लस इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 7 2 9 और 3 2 5 59, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है ना, ध्यान से इन दोनों को ऐड करो, 2 7 9 और 2 3 5। अगर आपको वाई ओ जेड पता करना है तो इसका ट्रांसफर करो, 180 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 59। तो एंगल वाई ओ जेड 180 में से 59 माइनस करोगे कितना आएगा? 60 और 20, तो ये हो जाएगा 121 डिग्री, क्योंकि इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 के इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके वाई ओ जेड भी आ गया बेटा, ये वाला एंगल भी आ गया। ये वाला एंगल कितना है? 121। और आपको इसके अलावा क्या पता करना था? ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई बेटा आपका है 32 डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर्स हो गए। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल DV के मैथ्स क्लासेस को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।